मैं डॉक्टर जेपी वर्मा, स्वामी जगतेश्वरानंद आप सभी साधकों का कल्पांत हीलिंग सेंटर व जगतेश्वर आनंद धाम में स्वागत करता हूँ। मेरे द्वारा कराई जाने वाली अनेक साधनाओं को सीखने के लिए व आध्यात्मिक रहस्यों को और ध्यान की गहराइयों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वे बेल बटन को दबाएं, जिससे सबसे पहले आपको साधनाओं को जानने का व करने का मौका मिले। और वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, कमेंट करें, साथ ही शेयर भी करें, जिससे और साधकों को भी सीखने का व करने का मौका मिल सके। आज की साधना है छठी साधना, नाभि चक्र को ऊर्जावान बनाना। तो साधना से पहले थोड़ा सा इसको समझ लें। नाभि चक्र की साधना से पहले इसको जानने की कोशिश करते हैं। शरीर के संतुलन को सही बनाए रखने के लिए, अंग प्रत्यंगों में सामंजस्य बनाने के लिए, नस नाड़ियों के कार्य संचालन व नियंत्रण में नाभि मंडल की भूमिका महत्वपूर्ण है। जब यह स्वाभाविक स्थिति में रहता है तो शरीर की प्रत्येक तंत्र अपना कार्य ठीक से करते हैं, जिससे नस नाड़ी में प्रभावित होती जीवनी शक्ति शरीर को स्वस्थ एवं कार्य सक्षम बनाए रखती है। व्यक्ति अपना प्रत्येक कार्य आशा, उत्साह, उमंग से करते हुए जीवन की समस्याओं को स्वीकार कर उनसे मुक्त होने का फैसला बनाए रखता है। इसके विपरीत नाभि चक्र में आई थोड़ी सी भी विकृति ध्यान न देने पर शरीर के प्रमुख तंत्रों को अस्त व्यस्त कर रोगी बना देती है। आधुनिक चिकित्सक नाभि की विकृति से उत्पन्न दोषों का उपचार करने में असफल होते हैं, क्योंकि वे नाभि की ओर ध्यान नहीं देते। परिणामतः शरीर के अनेक रोग, विशेषकर पाचन प्रणाली से संबंधित विकारों में औषधीय उपचार सफल नहीं हो पाता। महंगी दवाएं भोजन की तरह रोगी की रोजाना की जरूरत बन जाती हैं। रोग तो दूर नहीं होता, बल्कि उल्टा औषधीय दुष्प्रभाव शरीर में नई नई बीमारियां पैदा करते रहते हैं। इससे व्यक्ति रोग के दुष्चक्र में फंस जाता है। हमारे शरीर में उत्तर प्रदेश के मध्य में नाभि है। इसी स्थान से संपूर्ण शरीर में फैली हुई 72,000 नाड़ियों की उत्पत्ति हुई है। इनमें प्राणवायु 72 नाड़ियाँ मुख्य हैं, और नाड़ी का शाब्दिक अर्थ है बहाव या धारा। नाड़ियाँ सूक्ष्म शरीर के विभिन्न चक्रों और अतीन्द्रिय केंद्रों को एक दूसरे से जोड़ने वाले पथ भी हैं, जिनसे होकर प्राण ऊर्जा, प्राण प्रवाह पूरे शरीर में सब जगह घूमता है। चूँकि यह सब सूक्ष्म शरीर से संबंधित है, अतः इस शरीर के स्थूल अंगों की तरह ना तो इन्हें देखा जा सकता है, ना ही जाना जा सकता है। ध्यान की उच्च स्तरीय साधना के दौरान साधक इन प्रकाश के मार्गों को देखता भी है और जान भी लेता है। इनकी गतिविधियों को अनुभव भी करता है। नाभि चक्र को मणिपुर चक्र या सूर्य चक्र भी कहा जाता है, जो ऊर्जा से संबंधित केंद्र है। यह शरीर में पाचन की क्रिया एवं भोजन के शरीर में पोषण, शोषण और निष्कासन की क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इस तरह मणिपुर चक्र ऊर्जा शक्ति का केंद्र है। आधुनिक जीवन शैली इस प्रकार की है कि भागदौड़ के साथ तनाव, दबाव भरे, प्रतिस्पर्धापूर्व वातावरण में काम करते रहने से व्यक्ति का नाभि चक्र निरंतर शुद्ध बना रहता है। इससे नाभि अव्यवस्थित हो जाती है। इसके अलावा खेलने के दौरान उछलने कूदने, असावधानी से दाएं बाएं मुड़ने, झुकने और दोनों हाथों से या एक हाथ से अचानक भारी बोझ उठाने से, तेजी से सीढ़ियाँ चढ़ते उतरते समय, सड़क पर चलते हुए गड्ढे में अचानक पैर चले जाने पर या अन्य किसी कारण से भी एक पैर पर भार पड़ जाने से, झटका लगने से नाभि इधर उधर हो जाती है। कुछ लोगों की नाभि अनेक कारणों से बचपन में ही विकारग्रस्त हो जाती है। ध्यान नहीं देने पर बढ़ती उम्र के साथ नाभि विकार से उत्पन्न समस्याएं जटिल रूप धारण कर लेती हैं। पेट में दर्द संबंधी कोई तकलीफ होने पर जब औषधीय उपचार से कोई लाभ नहीं होता तो व्यक्ति गांव मोहल्ले के कथित लोगों से या किसी अनाड़ी पुरुष या महिला से पेट की मालिश कराते हैं। इससे लाभ तो नहीं होता, लेकिन हाँ नाभि ज़्यादा खराब हो जाती है। नाभि के अपने स्थान से टलने पर प्रमुखता उदर संबंधी रोग,
जैसे पेट में दर्द होना, घबराहट की आवाज़ें आना, कब्ज रहना, गैस बनना, अतिसार आदि उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा आंत उतरना, हृदय रोग, मधुमेह, बवासीर, सिरदर्द, माइग्रेन, इस तरह के मासिक धर्म संबंधी विकार भी नाभि टलने के कारण हो सकते हैं। इन रोगों की कोई चिकित्सा या शल्यक्रिया कराने से पहले नाभि परीक्षा अवश्य करना चाहिए। नाभि टली हो तो उसे यथास्थान कर देने से सभी रोग ठीक होने शुरू हो जाते हैं और कष्ट खत्म हो जाते हैं। और नाभि परीक्षा किसी योग्य जानकार से ही करानी चाहिए। ये संभव ना हो तो व्यक्ति स्वयं अपनी नाभि परीक्षा भी कर सकता है। और नाभि परीक्षा सुबह शौच आदि से निवृत्त होकर अल्पाहार या कोई पेय लेने से पूर्व करनी चाहिए। इस समय आंतें खाली होती हैं। नाभि परीक्षा से पूर्व 1 लीटर गुनगुने पानी का एनिमा ले लिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। शांत वातावरण में समतल जमीन पर कंबल बिछाकर उस पर पीठ के बल लेट जाना चाहिए। सिर से लेकर पैर तक सीधा रखें और हाथ शरीर के पास जमीन पर, हथेलियां आकाश की ओर खुली हुई अवस्था में रखें। आंखें और मुंह बंद कर लें। सारे शरीर को शिथिल एवं मन को शांत करें और अपने एक हाथ के अंगूठे और उंगलियों के सिरों को मिलाकर अपनी तर्जनी उंगली को उदर के मध्य स्थित नाभि की घुंडी पर रखकर हल्का सा दबाव दें। उंगलियों के नीचे नाभि की घुंडी में हृदय की धड़कन जैसा स्पंदन अनुभव होगा। यदि आपका नाभि चक्र सही है तो आपको यह धड़कन महसूस होगी। यदि यह स्पंदन नाभि के ठीक नीचे के बजाय कुछ इधर उधर या ऊपर नीचे अनुभव हो तो नाभि हटी हुई है। जिस स्थान पर धड़कन सुनाई दे उसी स्थान पर नाभि हटी है। नाभि टलने की स्थिति के आधार पर रोगों का निदान किया जा सकता है। यदि नाभि ऊपर की ओर हटे तो कब्ज हो जाता है और पेट में गैस बनने लगती है। हृदय रोग हो जाते हैं। नाभि नीचे की ओर अगर टले हट जाए तो अपचन, पेट दर्द और घबराहट होने लगती है। यदि नाभि बगल में हटी हो तो पेट में दर्द तीव्र हो जाता है। नाभि यथास्थान कर देने से तुरंत इसमें लाभ मिल जाता है। और यह अनुभव है कि आमतौर पर पुरुषों की नाभि बाईं ओर और स्त्रियों की नाभि दाईं ओर हटा करती है। नाभि में लंबे समय तक अव्यवस्था चलती रहती है तो शारीरिक रोग ही नहीं, आलस, थकान, चिड़चिड़ाहट, काम में मन न लगना, दुश्चिंता, निराशा, अकारण भय जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियां भी की भावना भी उपस्थित हो सकती है। तो इस प्रकार नाभि चक्र की साधना बहुत सारे रोगों से आपको बचा सकती है। नाभि के रोगों से आपको मुक्त कर सकती है। तो सभी नाभि चक्र की साधना के लिए तैयार हों। सबसे पहले आप अमृतम क्रिया करते हैं, उसके बाद फिर आपको शवासन में लेट जाना होता है। तो सभी शवासन में लेट जाएं और दोनों भुजाओं को शरीर के बगल में रखें। दोनों हाथ शरीर से 6 इंच की दूरी पर हों। हथेलियां ऊपर की ओर आधी खुली आधी बंद हों। पैरों को एक दूसरे से थोड़ा दूर कर लें और आंखों को बंद कर लें। इसके बाद शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। थोड़ा सा शांत हो जाएं। जो श्वास सामान्य चल रहा है उसको देखते रहें। जो भी श्वास अंदर जा रहा है, बाहर आ रहा है, उस श्वास का एहसास करें। प्रत्येक श्वास को देखें, सांस को महसूस करें और श्वास के साथ जो अनंत ऊर्जा शरीर में प्रवेश कर रही है उस ऊर्जा को महसूस करें। लगातार ऊर्जा का एहसास प्रत्येक श्वास के साथ करना है और साथ ही जो शरीर में परिवर्तन आ रहे हैं उन परिवर्तनों को भी महसूस करना है। शरीर की प्रत्येक संवेदना के प्रति जागृत रहना है, महसूस करना है। जो भी आपको एहसास हो
उनको दृष्टा भाव से, साक्षी भाव से देखते रहना है। मन में कोई भी विचार आए उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। आता है तो आए, जाता है तो जाए, किसी भी विचार पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। लगातार साक्षी भाव, दृष्टा भाव देखते रहें, महसूस करते रहें। और श्वासों के एहसास को महसूस करते हुए अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं। पूरे शरीर का मानसिक दर्शन करें। पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें। दृष्टा की तरह, साक्षी की तरह बनकर देखें। पूरे शरीर को पैरों से लेकर सिर तक, सिर से लेकर पैरों तक स्वयं को देखने की कोशिश करें। पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं और पूरे शरीर को देखने की कोशिश करें। और अपनी चेतना शक्ति को नाभि चक्र पर ले जाएं। नाभि का अनुभव करें। नाभि के प्रति आपको सजग होना है और महसूस करना है वहां आती हुई ऊर्जा को। नाभि चक्र में प्रवेश करती हुई ऊर्जा का एहसास करना है और उस ऊर्जा से जो भी संवेदनाएं नाभि चक्र के आसपास आपको महसूस हो रही हैं, उन संवेदनाओं को महसूस करना है, एहसास करना है। पूरी चेतना शक्ति नाभि चक्र पर लगा देनी है और वहां पैदा हुई तरंगों को महसूस करना है। महसूस करें कि बाहर की कॉस्मिक एनर्जी आपके नाभि के अंदर प्रवेश कर रही है। उस प्रवेश से नाभि के चारों ओर तरंगें पैदा हो रही हैं। जैसे पानी में कंकड़ डालने से उसकी तरंग दूर किनारे तक पहुंचती हैं, ठीक ऐसे ही आपके नाभि चक्र में जो ऊर्जा प्रवेश कर रही है, उससे तरंगें चारों ओर गोलाकार बढ़ती हुई पूरे शरीर में फैल रही हैं। उन तरंगों को महसूस करते रहें। तरंगों की संवेदनाओं को महसूस करते रहें जो पूरे शरीर में जा रही हैं। नाभि चक्र में प्रवेश होती हुई तरंगों को देखें। नाभि चक्र में अंदर जाती हुई तरंगों को देखें और नाभि से पूरे शरीर में उनको फैलता हुआ महसूस करें। जो तरंगें ऊपर की ओर सिर तक जा रही हैं और नीचे की ओर पैरों के पंजों तक जा रही हैं, उन तरंगों का आपको एहसास करना है। जितना ज़्यादा आप तरंगों को महसूस करेंगे उतना ही आपका नाभि चक्र मजबूत होगा, ऊर्जा से परिपूर्ण होगा और नाभि चक्र से संबंधित बीमारियों से आप बचे रहेंगे। इसलिए अपनी पूरी चेतना शक्ति को पूरी एकाग्रता के साथ नाभि चक्र पर लगाना है और अपने संकल्प से, अपने विश्वास से कॉस्मिक एनर्जी को नाभि चक्र में प्रवेश होता हुआ महसूस करना है। आपका संकल्प जितना मजबूत होगा उतनी ही अधिक तरंगें पैदा होंगी
और उतनी ही अधिक ऊर्जा नाभिक चक्र को मजबूत बनाएगी और उतनी ही अधिक ऊर्जा पूरे शरीर में विचरण करेगी। तो जो भी आपको एहसास हो रहे हैं उन एहसास को बढ़ाते जाएं। जो भी नाभि चक्र पर तरंगें पैदा हो रही हैं उन तरंगों के प्रति सजग हो जाएं। पूरी चेतना शक्ति से उन तरंगों को महसूस करना है। प्रत्येक संवेदना को महसूस करना है। नाभि के आसपास चारों तरफ जो भी तरंगें, संवेदनाएं या जो भी एहसास आपको हो रहे हैं और जिस भी तरह के एहसास आपको हो रहे हैं उन एहसासों को महसूस करना है और उन एहसासों को महसूस करते हुए चेतना में वापस आने के लिए तैयार होंगे। चेतना में वापस आने के लिए बाहर के वातावरण के प्रति सजग हों। 2 गहरे लंबे सांस भरें। हाथों की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में हलचल करें। हथेलियों को रब करें, रगड़ें और रगड़ कर गर्म करें। दोनों आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं और फिर धीरे धीरे आंखों को खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। यदि आप हमारी 21वीं सदी की चिकित्सा पद्धतियों से जुड़कर बिना दवा के सभी असाध्य रोगों का उपचार सहज में करना व जानना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल कल्पांत हीलिंग सेंटर एवं जगतेश्वर आनंद धाम को सब्सक्राइब करें और उसमें दिए हुए उपायों को अपनाएं, जिससे आप बिना दवाइयों के सभी रोगों का उपचार करने में सफल हो पाएंगे। चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।